हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम नया आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं टेट के लिए। ठीक है, तो ईबीएस ईबीएस आपके जो टेट में कराई जाती है। ठीक है, ये तो स्पेशल है आपके लिए टेट के लिए। तो ईबीएस स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी। ठीक है, तो पहला है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, तो हम पहले इसकी भाषा जानेंगे कि ईबीएस होती क्या है। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है। ठीक है, और ये टॉपिक पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके 5 हैं। तो 5 टॉपिक आपके पर्यावरण में आते हैं। दूसरे नंबर पर आपका भूगोल आ जाता है। तो भूगोल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट में हमारा है संविधान। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट पे हमारा विज्ञान। ठीक है, साइंस जिसे हम बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारा है विविध, जिसमें आपकी जीके संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये टेट में ईवीएस के लिए। तो इसको अगर हम देखें तो ये 6 मार्क्स में, ये 6 मार्क्स में। ठीक है, और ये 6 मार्क्स में। ठीक है, 6 मार्क्स में, और ये भी आपके 6 मार्क्स में है, ये भी आपके 6 मार्क्स में है। कुल टोटल आपका 30 नंबर का होता है ईवीएस। ठीक है, तो पर्यावरण को हम डिफाइन करेंगे। पर्यावरण होता क्या है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पर्यावरण कहते किसे हैं, और इसकी डेफिनेशन आ भी जाती है। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में कैसे इसको पुकारा जाता है। ठीक है, हिंदी में पर्यावरण होता क्या है। अंग्रेजी, यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी लिख लेते हैं। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो इस पे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला परि और दूसरा आवरण, 2 चीज़ों से आपका पर्यावरण बनता है। एक परि यानी चारों ओर, और आवरण यानी घेरना। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरना। ठीक है, घेरना, चारों ओर जो घिरा हुआ है, यानी किससे, जीव से। किससे घिरा हुआ है, जीव से, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। ठीक है, और अंग्रेजी में अगर देखें तो उसे हम बोलते हैं एनवायरोमेंट। ठीक है, ये किस शब्द का है, ये भी पूछा जाता है, ये किस शब्द से बना हुआ है, यानी कहने का मतलब कौन सी भाषा से बना हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंच। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसे बोलते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, और एनवायरमेंट की एनवायरो से ये पूछ लेता है इसमें कि एनवायरोनर इसे बोलते हैं एनवायरोनर। ठीक है, इसे बोलते हैं पास पड़ोस। ठीक है, ये पास पड़ोस से ही बनता है। ये एनवायरन से पूछेगा कि एनवायरन से आप क्या समझते हो, तो एनवायरनर से आप क्या समझते हो, तो उसका आपको आंसर देना पास पड़ोस। ठीक है, ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्यावरण के घटक। लेट अस सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के घटक बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए टीचर की बनने के लिए, ठीक है। तो उसके दो घटक होते हैं, उसे पर्यावरण के घटक दो होते हैं, उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। पहला प्राकृतिक घटक, ठीक है, और दूसरा मानव निर्मित घटक, ठीक है। प्राकृतिक घटक, ठीक है। और प्राकृतिक घटक में कौन से आ जाते हैं, ये भी आपके दो भागों में बटा हुआ है प्राकृतिक घटक, ठीक है। और मानव निर्मित घटक भी आपके दो भागों में बटा हुआ है। पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहला जिसमें सजीव, जिसमें जीवन होता है, जीवन होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ये पूछ लेता है प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वनस्पति, वनस्पति जगत, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है जंतु जगत, जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत आ जाता है। यहाँ पे हम लोग निर्जीव, इसको अजैविक जो आपका प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक में निर्जीव, निर्जीव, ठीक है। निर्जीव में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाता है धर्म और दूसरा आ जाता है संस्कृति, ठीक है। प्राकृतिक घटक में ये तो आपका रहा जैविक घटक, ये आपका कौन सा रहा, जैविक घटक, ठीक है। और अजैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक में आपके जो निर्जीव हैं, ठीक है, निर्जीव, निर्जीव यानी जो आदमी ने बनाए हैं तत्व, ठीक है, वो तत्व में कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। पहला आता है पर्वत, पर्वतों से भी पूछ लेता है वो, ठीक है। दूसरा पठार, तीसरा नदियाँ, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब पर्वत के बाद यहाँ पर एक और भी पॉइंट आ जाते हैं, वो आ जाता है वायु, वायु के बाद मृदा, ये सब निर्जीव है ना, दिन रात, दिन और रात, ठीक है। और तो आज बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर करके, लाइक करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे फॉर द स्पेशल टेट के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।